नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें कि अभी जो हमारा चल रहा है वो न्यादर्स के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। क्या चल रहा है? तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग अर्थात न्यादर्स के प्रकार। अब न्यादर्स के प्रकार में मैंने बताया था कि मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के न्यादर्स के प्रकार होते हैं, जो कि एक होता है कौन सा? संभाव्य होता है, दूसरा होता है असंभाव्य। असंभाव्य जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी। अर्थात दो टाइप्स के सैंपलिंग होते हैं, जो कि एक संभाव्य होता है, एक असंभाव्य होता है। संभाव्य वो होता है जो कि जहां पर जनसंख्या से न्यादर्स की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावनाएं बराबर बराबर होती हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ करता है। वो किस में आता है? तो प्रोबेबिलिटी में अर्थात संभाव्य में आता है। और वहीं पर जहां पर जनसंख्या में से न्यादर्स की इकाई के रूप में सबके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर नहीं होती है और पक्षपात की संभावना हमेशा बनी रहती है, वो जो सैंपलिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? असंभाव्य या नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़े बड़े अक्षरों में शीर्षक दिया हुआ है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी। दरअसल अगर हम देखेंगे तो पिछली कक्षा में मैंने संभाव्य अर्थात जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसकी कुछ विधियों के बारे में मैंने बताया था। वो मैंने इसलिए विधियों के बारे में बता दिया था क्योंकि जब तक इसके पहले उन विधियों के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर आपने उस कक्षा को नहीं देखा है तो जो न्यादर्स की विधियां हैं उसको आप जरूर देखिए पहले। तो अब हमने बताया था जिसमें कि बहुत सारे लॉटरी, पासा, फिशबॉल ड्रॉ वगैरह वगैरह जो बताया था मैंने, तो उसका अर्थात वो यादृच्छिक प्रतिदर्श की ही विधियां हैं। अब यादृच्छिक प्रतिदर्श की वो विधियां थी जो कि मैंने बताया था। आज हम यादृच्छिक प्रतिदर्श के जो प्रकार होते हैं अर्थात जो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स के जो टाइप्स होते हैं हम उसकी बात अर्चना करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो 4 प्रकार के यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी के प्रकार हुआ करते हैं, जिसमें पहला है क्या? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, फिर तीसरा होता है एरिया और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, और फिर जो चौथा होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इसको जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसको हम क्या कहते हैं? तो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। फिर ये जो स्ट्रेटिफाइड होता है उसको हम स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। तीसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श। और जो चौथा है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक को व्यवस्थित
प्रतिदर्श, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श, इसमें यादृच्छिक घुसा दीजिए। चलिए, तो ये मुख्य रूप से जो यादृच्छिक प्रतिदर्श हैं, उसके रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, उसके मुख्य तौर पर 4 भेद हुआ करते हैं, 4 प्रकार के हुआ करते हैं मुख्य तौर पर। हालांकि और भी अन्य छोटे छोटे से प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही प्रकार हुआ करते हैं। कई बार आपको यह भी दिख जाएगा कि ये 3 ही प्रकार आपको दिखेगा। ऊपर के जो 3 है, अर्थात सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और एरिया और क्लस्टर, तो ये सब हर एक किताब को आप पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये 4 प्रकार के हुआ करते हैं, ये भी हम आपको बता दें। तो ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, दरअसल तो इसमें हम तो ये हमेशा ये मानते हैं कि अगर जब भी यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है तो उसमें रेंडमाइजेशन हुआ करता है, अर्थात कभी भी किसी भी, अब हम ये जितने भी प्रकार हैं, जब भी हम रैंडम से संबंधित आ जाएंगे तो मैंने पिछली कक्षा में विधियों को जो बताया था, 6 प्रकार की विधियों को बताया था, तो वो विधियां, उसमें से कोई ना कोई एक विधियों का हम चयन करते हैं और जिसके तहत हम रेंडमाइजेशन करते हैं और इस प्रकार में हम आते हैं। अब ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है वो होता क्या है, तो ऐसी जनसंख्या जहां पर सबके चुने जाने की संभावना क्या होती है, बराबर बराबर होती है और सभी आपस में स्वतंत्र होते हैं। अब ये मुख्य तौर पर आप थोड़ा सा आपको लगा होगा कि क्या कह रहे हैं। दरअसल हम इसको, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें क्या होता है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग जब भी करते हैं, अर्थात साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श जब भी करते हैं, तो मुख्य तौर पर कभी भी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या होती है, जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होता है, और पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, न्यायादर्श का चयन करते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि अगर बहुत सारी आबादी है, तो बहुत सारी आबादी पर हम जब जनसंख्या में उस पूरी आबादी पर जब हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, न्यायादर्श का चयन करके, जो कि इस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, और उसी पर हम संपूर्ण रूप से रिसर्च करते हैं। अब हम आते हैं कि ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग दरअसल है क्या। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग दरअसल हम उसे कहते हैं जहां पर ऐसी जनसंख्या जहां पर न्यायादर्श के रूप में या न्यायादर्श की इकाई के रूप में सबके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है, अर्थात संभावना बराबर, ये पहली क्राइटेरिया हो गई। और सभी आपस में क्या हो, तो स्वतंत्र हो। अब कहेंगे कि ये क्या होता है, तो ये तो इतना तो आप समझ गए कि सबके चुने जाने की जहां पर संभावना क्या होती है, बराबर बराबर होती है। अर्थात इसमें से सब जो भी जनसंख्या है, इसमें से सबके चुने जाने की जनसंख्या में से सबके चुने जाने की संभावनाएं रहती ही रहती हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कोई बाइस्ड है, कोई पक्षपात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। सबके चुने जाने की बराबर बराबर संभावनाएं होती हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि किसी कक्षा को हम ले रहे हैं और उसकी जनसंख्या है 60, और 60 जो पूरी जनसंख्या है, और मुझे अगर 10 का चयन करना है, तो 10 का अगर हमें चयन करना है तो क्या होगा, तो सबके चुने जाने की संभावनाएं क्या होगी, बराबर बराबर होगी। फिर ये थोड़ा सा और समझिए कि ऐसी जनसंख्या, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में ऐसी जनसंख्या होती है जो कि क्या हो, सम जनसंख्या हो, सम जनसंख्या हो। अब ये कहेंगे कि ये क्या होती है, हमने इसको पढ़ाया हुआ है। जनसंख्या के मुख्य तौर पर 2 प्रकार हुआ करते हैं, एक सम हुआ करती है और एक विषम। एक को सजातीय भी कहते हैं, विजातीय भी कहते हैं। तो सम जनसंख्या और विषम जनसंख्या 2 प्रकार की जनसंख्या हुआ करती है। अर्थात एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब ये
होमोजीनियस क्या होती है? तो होमोजीनियस वो जनसंख्या होती है जो कि हम क्या करते हैं, जिसमें एकदम से जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को उसी आकार में छोड़ देते हैं, उसको किसी भी प्रकार में खंडित नहीं करते हैं, उसको विभेद नहीं करते हैं। अर्थात अगर ये 60 बच्चे की कक्षा है तो उसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, उसमें तेज बच्चा भी होगा, मंद बच्चा भी होगा, साधारण बच्चा भी होगा, औसत बच्चा भी होगा, प्रतिभाशाली भी होगा, सभी प्रकार के बच्चे होंगे। तो हम किसी भी प्रकार से उसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो सम जनसंख्या कहलाती है। और विषम जनसंख्या अर्थात जो हेटेरोजेनियस जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी तरीके से जब वो पूरी जनसंख्या को हम किसी भी गुणों, दोषों या योग्यताओं, दक्षताओं के आधार पर हम जब उसको बंटवारा कर देते हैं, चाहे वो गर्ल्स और बॉयज़ के श्रेणी में हो, चाहे वो SC ST जनरल OBC के कैटेगरी में हो, चाहे वो प्रतिभाशाली, मंद, बहुत तेज, साधारण इसके कैटेगरी में हो, किसी भी प्रकार से किसी भी गुण, दोषों के, योग्यताओं, दक्षताओं के आधार पर जब हम उसका बंटवारा कर देते हैं तो वो विषम जनसंख्या कहलाती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गई हो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सम जनसंख्या पर हम हमेशा क्या करते हैं, तो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन करते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर इसकी विशेषताएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। मैंने कहा कि सबके चुने जाने की संभावना क्या होगी, बराबर बराबर। तो ये तो पहली चीजें हैं। जब भी रैंडमाइजेशन होगा तो वहां पर सबके चुने जाने की संभावना क्या होगी, एकदम बराबर बराबर, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होने की संभावना है। तो ये तो हर में रहेगा। और ये स्वतंत्र का मतलब ये है कि एक के चुने जाने से दूसरा क्या हो, तो उस पर कोई मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो, वो मतलब आपस में संपूर्ण रूप से सब स्वतंत्र हो। अगर हम एक को चुन रहे हैं और दूसरा वहां पर है और उस पर वो असर पड़ रहा है तो वो दिक्कत है। अर्थात ऐसी चीजें, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ में से अगर हम एक हस्बैंड को चयन कर लिए और वाइफ को छोड़ दिए, या वाइफ को चयन कर लिए हस्बैंड को छोड़ दिए, तो वहां पर क्या होगा कि एक दूसरे पर आधारित होते हैं कहीं ना कहीं, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो वो छोड़िए। तो कभी भी ऐसी जनसंख्या जिसमें से क्या हो, तो एक संपूर्ण रूप से एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, तो हम ये दोनों चीजें यहां पर मुख्य तौर पर यहां पर करते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये जनसंख्या है और जनसंख्या में से हम यहाँ पर 60 बच्चे हैं और 60 बच्चे में से अगर मुझे 10 का चयन करना है, पूरा न्यादर्श का, तो 10 न्यादर्श में से हम क्या करेंगे, कोई भी एक पासा ले लेंगे या टॉस ले लेंगे या फिर फिशबॉल ड्रॉ ले लेंगे या फिर लॉटरी सिस्टम ले लेंगे, जो भी हम एक विधि का चयन करेंगे। मान लीजिए कि हम क्या कर लिए, लॉटरी का ले लिए। अब लॉटरी का लिए तो प्रत्येक बार हम क्या करेंगे, लॉटरी का ही करेंगे। अर्थात अब ये देखिए कि कभी यहां से ले लिए, कभी यहां से ले लिए, कभी यहां से ले लिए, कभी यहां से ले लिए। अर्थात हमें ये ऐसी जनसंख्या हमें लेनी है, ऐसी जनसंख्या में से न्यादर्श का चयन करना है जो कि एक विधि ही रहेगी यहां पर, दूसरी विधि यहां पर नहीं रहेगी। 6 में से जो भी आपको मर्जी है आप ले सकते हैं। तो यहां पर एक विधि रहेगी और एक विधि रहेगी और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर लॉटरी सिस्टम में यहां पर ले लिए और फिर इसका चयन कर लिए और यहां पर क्या होगा, तो सम जनसंख्या ही रहेगी, सबके चुने जाने की संभावना बराबर होगी, सब अपने आप में स्वतंत्र रहेगा। तो ये मुख्य तौर पर क्या होगा, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श कहलाएगा। अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर जब आते हैं तो यहां पर दूसरा क्या है, तो दूसरा है एरिया और क्लस्टर। एरिया और क्लस्टर क्या होता है, तो इसमें मुख्य तौर पर अभी मैंने बताया था कि 2 प्रकार की जो है उसमें एक होता है सम जनसंख्या, दूसरा होता है विषम जनसंख्या।
तो जिस प्रकार से हम साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श में अर्थात सिंपल रैंडम सैंपलिंग में मैंने क्या किया था, तो सम जनसंख्या को लिया था, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, विषम जनसंख्या का चयन करेंगे। और विषम जनसंख्या का जब चयन करेंगे तो मैंने अभी बताया था कि जो भी पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए कि 60 बच्चा है और अगर इसमें बॉयज एंड गर्ल है, तो हम इसको मान लीजिए कि बॉयज और गर्ल्स दो आधार पर मान लीजिए कि हम बांट लिए। वो दो आधार बांटिए या 36 आधार बांटिए, मतलब नहीं है। किसी भी आधार पर आपने किसी भी गुण, किसी भी दोष, किसी भी योग्यता, किसी भी दक्षता के आधार पर आपने क्या किया है, अगर डिवाइड कर दिया है तो वो कौन सा कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा या विषम जनसंख्या कहलाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कभी भी एक चीज जानिए कि जब भी हम ये स्तरीकृत लेते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं हो सकती, बहुत बड़ी नहीं हो सकती, छोटी ही जनसंख्या पर होती है मुख्य तौर पर। अब यहां पर मान लीजिए कि हमने ले लिया, अब जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर का समूह, अब डॉक्टर का समूह, अब डॉक्टर में से अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि अब बहुत सारे विभाग हैं, क्या है, एलोपैथिक है, फिर क्या है, होम्योपैथिक है और आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। हमने अगर 3 भागों में डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, इसको मैंने 3 भागों में, डॉक्टर के समूह थे, डॉक्टर में भी हमने 3 किसी भी दक्षता गुण विधि के आधार पर हमने उसका बंटवारा कर दिया। तो यहां पर जब भी बंटवारा मैंने कर दिया तो ये किस में आएगा, तो स्ट्रेटिफाइड अर्थात स्तरीकृत। स्तरीकृत मतलब यहां पर जानिए कि स्तर में हमने विभाजित कर दिया, ऐसा रैंडम जिसको कि हमने स्तर में उसको विभाजित कर दिया। तो जब हमने स्तर में विभाजित कर दिया तो इसमें क्या होता है कि ये यहां पर समूह का बंटवारा हो जाता है। अब जब समूह का बंटवारा हो जाता है तो इसमें मुख्य तौर पर 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। अब जैसे कैसे कैसे बांटे जाते हैं हम आपको बताएंगे कि जैसे यहां पर ऐसे नहीं समझेंगे आप। तो अब यहां पर मान लीजिए कि 3 प्रकार में मैंने बंटवारा किया। अगर मैंने 3 प्रकार में इसको बंटवारा किया, समझिए इस बात को, तो अब मुझे क्या करना है, तो अगर कुल 60 की जनसंख्या है, कुल 60 की जनसंख्या है, तो मैंने क्या किया कि यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी कोई भी एक विधि का चयन कर लिए। और विधि का चयन करने के पश्चात हमने क्या किया, तो यहां से मान लीजिए कि मुझे अब मान लीजिए कि इसमें, इस एलोपैथिक में दरअसल ज़्यादा होते हैं, तो मान लीजिए कि इसमें 3000 लोग थे, इसमें कितने लोग थे, तो 2000 लोग थे, और इसमें कितने लोग थे, 1000 लोग थे। अब यहां पर हमारी ये जनसंख्या है, अब यहां पर ये जो जनसंख्या है हमारी, और इसमें से अगर हम क्या करेंगे कि अगर 100 का चयन कर लिए, 100 का चयन कर लिए, तो तीनों में से हमने 100 का चयन किया है, अर्थात एलोपैथिक में से भी, होम्योपैथिक में से भी और फिर आयुर्वेदिक में से भी 100 का हमने चयन कर लिया है। अब जब 100 का चयन कर लिया है तो ये क्या कहलाएगा, असमानुपातिक। ये क्या कहलाएगा, असमानुपातिक। असमानुपातिक इसलिए कि यहां पर अनुपात समान नहीं है। यहां पर 3000 थे, उस 3000 में से हमने क्या किया कि 100 का चयन किया, फिर 2000 थे तब भी हमने 100 का चयन किया, और अगर 1000 थे तब भी हमने क्या किया, तो 100 का ही चयन किया। फिर वहीं पर अगर हम ऐसा कर लेते कि मान लीजिए कि 10% यहां से भी उठाते, 10% यहां से भी उठाते और 10% यहां से भी उठाते, तो क्या होता कि इस 3000 का 10% आता,
इस 2000 का 10% आता और 1000 का भी 10% आता। तो जब इसमें देखिए कि बिल्कुल समान रेशियो के साथ जा रहा है, बिल्कुल समान अनुपात क्या है, बिल्कुल समान अनुपात है, अर्थात हमने किसी के साथ फेरबदल नहीं किया है। तो ये जो होता है, दरअसल असमानुपातिक से समानुपातिक जो होता है वो ज्यादा विश्वसनीय और वैध भी होता है। हालांकि इसको भी नहीं कह सकते हैं कि वैध नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं होता है, लेकिन मुकाबले इसके अर्थात जो असमानुपातिक होते हैं उसके बदले समानुपातिक जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा असरदार, ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा वैध होता है। तो हम ज्यादातर अगर प्रयोग करना चाहते हैं, अपने अनुसंधान में अगर लाना चाहते हैं और उसमें ज्यादा विश्वसनीयता अगर दिखाना चाहते हैं तो हम अपने क्या करते हैं, तो 10% या 20% मतलब जो भी, अगर हम 30% लिए हैं, अगर हम 50% लिए हैं तो सबका 50%, सबका 30%, सबका 20%, सबका 10% लेंगे, और अगर हमने नहीं लिया है तो वो उस प्रकार से लेंगे। तो जब हम ऐसा चयन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करेंगे यहां पर, तो बिल्कुल किसी भी फिश बॉल ड्रॉ, अब हमने मान लीजिए कि फिश बॉल ड्रॉ के थ्रू अगर हमें 100 का हमने चयन किया है सब में से, तो ये क्या कहलाएगा, असमानुपातिक कहलाएगा, क्योंकि हमने 3000 में से 100 का किया, 2000 में से 100 का किया और 1000 में से 100 का किया। फिर से अगर हमने इसी फिश बॉल ड्रॉ को, इसी विधि को का चयन करते हुए अगर 300 में से 3000 में से 10% का किया, 2000 में से 10% का किया, 1000 में से 10% का किया, तो वो क्या कहलाएगा, तो ये समानुपातिक कहलाएगा। तो ये इसके जो स्ट्रेटिफाइड होता है, स्तरीकृत होता है, इसमें मुख्य तौर पर आप जानेंगे तो इसके जब हम पॉपुलेशन को विभाजित करते हैं, किसी भी योग्यता, किसी भी गुण के, किसी भी दक्षता, किसी भी योग्यता के आधार पर जब हम बंटवारा कर देते हैं तो वही जो रैंडम सैंपलिंग है वो कौन सा कहलाता है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम अर्थात स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श कहलाता है। इसके मुख्य तौर पर दो भाग माने जाते हैं, एक समानुपातिक होता है, एक असमानुपातिक होता है, एक समानुपातिक होता है। असमानुपातिक की अपेक्षा समानुपातिक ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसी दो पर हम छोड़ देते हैं, फिर अगली कक्षा में बाकी जो दो बचा है उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसी प्रकार से देखने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।